तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, ना भी ठीक हों तो जल्दी से ठीक हो जाएं। और मैं भी ठीक हूँ। और आज है फादर्स डे, तो मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया क्योंकि आप कितना ही अपने पापा के लिए बोल सकते हो, उस चीज़ का कोई तोल ही नहीं है जितना आपके पापा ने आपके लिए किया होता है। मैं वो अपने शब्दों च बयान भी नहीं कर सकनी जे मेरे पापा मेरे आस्तै कीते दा। और बड़ा कुछ लोगों भी आख्या, लेकिन मेरे पापा ने मिगी पूरी फ्रीडम दी और अपनी मर्जी की लाइफ जीन दी। मैं जो आख्या मेरे पापा मेरे आस्तै वही किया, कदे नहीं रोकया, नहीं कदे टोकया नहीं। और मेरे पापा इवन कि मेरे फ्रेंड बनी रहे हमेशा। मैं इन्नी ज़्यादा कंफर्टेबल ही अपने पापा कन्नै गल शेयर करने आस्तै कि मैं उन्हें की हर गल शेयर करी सकती। ना मंजिलें रोक सकी, ना मुसीबतें रोक सकी। जब बच्चों ने किया याद तो हज़ारों मीलों की दूरी भी ना रोक सकी। तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल। और मुझे पता है सबके पापा उनके लिए ऐसे ही करते हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो वो उनके लिए हमेशा आते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें खुश रखते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं। हैप्पी फादर्स डे। करूँगी उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है और कर रहे हैं अभी तक। और अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं 2 मिनट में उनके साथ जाती हूँ शेयर करने के लिए। और दूसरे जो मेरे फादर हैं, जिनको मैं एज ए फादर के रूप में लेती हूँ, वो मेरे भैया हैं, बिल्लू भैया हैं। मतलब ये 2 पर्सन मेरी लाइफ में ऐसे हैं ना, मेरे पे कितना बड़ा पहाड़ भी टूट पड़ेगा, मुझे पता है ये संभाल लेंगे। पता नहीं क्यों एक होता है ना कि मतलब बहुत कुछ होता है लाइफ में, बट ये 2 पर्सन ऐसे हैं मेरे लाइफ के कि। और भैया जो बड़ा भाई होता है वो ऐसे एज अ फादर ही होता है, और वो भैया मेरे लिए एज अ फादर ही हैं। और मतलब पता नहीं यार, एक अटैचमेंट है उनके साथ और वो दिल से है। तो इन दोनों को हैप्पी फादर्स डे मेरी तरफ से। और कभी मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ करना क्योंकि गलतियाँ इंसान से होती है, और मैं तो आपकी बेटी हूँ तो मेरे से तो ऑब्वियस है हुई होंगी, बट मैंने जानबूझ के कभी कुछ नहीं किया होगा, कोई गलती से हुआ होगा तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। क्योंकि मेरे पापा ने एक ही चीज़ सिखाई थी, किसी का बुरा नहीं करना। वो सबके पेरेंट्स सिखाते हैं, आई नो, बट कभी कुछ होता था मेरे पापा ऐसे हो गया, पापा ऐसे, पापा ने बोला कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब उनका एक ही टैग लाइन होता था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और वो मैंने लाइफ में फ़िक्स किया कि कोई बात नहीं। और मेरी लाइफ स्मूथ चल पड़ी। फिर जब वो कोई बात नहीं आया तो पापा ने मेरे को हर एक वो चीज़ दी है जो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। मैं कभी कंप्लेन नहीं कर सकती मेरे पापा ने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। मेरे पापा ने मेरे लिए सब कुछ किया है और एक्सपेक्टेशन से परे किया है, मुझे सब कुछ दिया। मैंने जो बोला, मेरे को जहाँ पढ़ना था, मुझे बाहर रहना था। इवन कि जब मैं मास्टर्स के लिए जम्मू में रहती थी, तो एक जगह मैं रहती थी तो खाने का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था हमारा। मुझे मतलब कभी मैं खा के नहीं जाती थी। सुबह सुबह जैसे उठे नहीं गया तो कॉलेज का टाइम हो गया तो फटाफट तैयार हुए चले गए। तो मेरे पापा इतना तक बोलते थे मैं बाहर से टिफ़िन लगवा देता हूँ, कहीं से खाना नहीं पक रहा है। मैंने बोला नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं इतना ही बोलूँगी। हैप्पी फादर्स डे बिल्लू भैया और पापा जी, आप दोनों को, क्योंकि आप मेरी लाइफ के वो होते ना, 2 अनमोल रहते ना, आप मेरी लाइफ के लिए वही हो दोनों। और भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपको इतना सुख मिले, इतना सुख मिले, इतना सुख मिले, आपके दुख भी मुझे मिले। मैं बस इतना ही चाहती हूँ, बस आप दोनों खुश रहो हमेशा। मैं थक गई थी इतनी लंबा मैं फ़ोन कभी पकड़ के नहीं रखती हूँ ना, इसलिए। तो भगवान से मैं बस इतनी दुआ करती हूँ आप दोनों को वो खुश रखें और हमेशा खुश रखें। और अभी तो मेरी लाइफ में और एक और पापा है, मेरी शादी हो गई है, मेरे फादर इन लॉज। तो वो भी एक मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि मतलब मोस्टली जैसे मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं, इन लॉज इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो मेरे को भी था कि ये मतलब जैसे मेरे पापा जी हैं मेरे साथ फ्रेंडली, वैसे ही इन लॉज वाले पापा जी भी हो। बट भगवान ने सुन ली और मुझे बहुत अच्छे इन लॉज मिले, बहुत अच्छे। टचवुड, भगवान उनको हमेशा खुश रखे। और वो पापा जी बहुत फ्रैंक है। मतलब ऐसा होता था ना कि कहीं घूमने भी जाना है, मैं कंफर्टेबल होके जा सकती हूँ क्योंकि पापा जी का कोई नहीं है कि वट एवर आई एम वियरिंग, मैं कैसी रहती हूँ, क्या करती हूँ, कुछ भी।
पापा को पसंद है मैं जैसे भी रहती हूँ, वो कंफर्टेबल, जब वो मेरे साथ कंफर्टेबल फील करते तो ऑब्वियस, जब वो मुझे कंफर्टेबल फील करा रहे तो ऑब्वियस है, तो फिर तो टेंशन नहीं होती कोई। तो हैप्पी फादर्स डे पापा जी, यू टू ऑल्सो। मेरे को दोनों पापा जी बहुत अच्छे मिले और मेरे भाई भी मुझे बहुत अच्छा मिला, और भगवान ने दुख बहुत दिए हैं, कोई बात नहीं, बट ये इन तीनों में मेरे सुख भी बहुत है। तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल, टू ऑल, और सबके पेरेंट्स को भगवान खुश रखे, स्वीट मिले मुझे। और मुझे ना पापा को मतलब ऐसे होता था ना, जैसे मैं उधर बोलती पापा जी ये लेके आना, आज मैंने ये खाना है तो वो खाना है, तो उधर तो टेंशन नहीं होती थी, पर इधर के लिए मेरा मन करेगा तो मैं किसको बोलूँगी, क्योंकि ये भी घर के बाहर रहते हैं तो ऑब्वियस है फिर थोड़ा हो ही जाता है। तो बट मैं इधर भी पापा जी को बोलती हूँ पापा जी मेरे लिए ना ये लेके आना, तो वो लेके आते हैं, ऐसा नहीं है या मुझे गुस्सा करेंगे या मुझे बोल रही है या ऐसा कुछ नहीं है। तो होता ही है जैसे बच्चे कमाने वाले हों घर पे तो फिर कैसे बोला, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो लेके आते हैं और बहुत स्वीट है। मेरे को दोनों पापा जो हैं मायके के ससुराल के, दोनों बहुत अच्छे मिले, और भगवान ने मतलब थैंक यू बोल सकती हूँ भगवान का कि मतलब दोनों बहुत स्वीट है। और जो बिल्लू भैया मिले मुझे, और मतलब पता नहीं कुदरत ने मतलब कहाँ से वो हम मिले हैं बेचारे, बट उनके लिए तो शब्द ही नहीं है जितना वो मुझे समझते हैं ना यार। और मतलब मैं कुछ भी बात होती है मैं उनको फ्रैंकली बता सकती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया वो बहुत, और ये तीनों मेरी लाइफ के बहुत अहम हिस्से हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, इनके बिना भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। हस्बैंड तो होता ही होता है, बट हस्बैंड का एक रिश्ता वो अलग है, बाकी जो होते हैं वो भी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, एंड हैप्पी फादर्स डे टू ऑल। और आप सब अपने मम्मी पापा का अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। बारिश हो रही है बहुत मज़ेदार, 2 दिन गर्मी ऐसी पड़ी है लेकिन बारिश शुरू हो गई, तो इन्जॉय करिए। अभी हम भी चाय बनाते हैं, कचौरी बनाते हैं और खाते हैं।